ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है मनोबल को बढ़ाने के लिए बाहरी चिंतन से फ्री हो, निजी स्वचिंतन में रहने का रस लो। कुमारों के साथ। ओम शांति। अभी तक ब्रह्मा कुमारियों का संगठन तो प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन इतने सब कुमार भी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार है, यह एक हमारी शान है। बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, यह सारी जीवन खुशी खुशी से सफल किया है। पास नहीं किया है, लेकिन खुशी से सफल किया है। भाग्य है भगवान के बच्चों का, जो अपनी जीवन नैया बाबा के हवाले करने से हमारा पालनहार बाबा ने हमको क्या से क्या बनाया है। दुनिया को देखो, फिर अपने को देखो, तो बाबा ने कितना हमारी जीवन को परिवर्तित करके, कमजोरियों से छुड़ा करके पांडव और शक्ति सेना बनाया है। हम सब कौन हैं? पांडव और शिव शक्ति सेना। हमारे में इतनी शक्ति कहाँ से आई? सतयुग में हम सर्वशक्तिमान नहीं होंगे, शक्तिवान होंगे। अभी मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं। वहाँ माया को जीतने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है, कमजोरी है ही नहीं। अपना राज्य भाग्य है। यहाँ माया को जीत माया पर राज्य करने की शक्ति मिली है। अभी संगम युग पर सर्वशक्तिमान बाबा से जो शक्ति पाई, उससे हम माया जीत बनते हैं। फिर यह प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। योग बल की कितनी कमाल है। दुनिया वाले समझते हैं बुद्धि के बल के बिगड़ कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए बुद्धि बड़ी बलवान चाहिए। और हम क्या कहते हैं? बुद्धिवान तो संसार में बहुत है। सारे संसार का खेल बुद्धियों से चल रहा है। लड़ाई भी बुद्धियों द्वारा ही हो रही है। साइंस की तरक्की भी बुद्धि द्वारा हुई है, और हमारे पास है बुद्धि योग। एक सर्वशक्तिमान बाबा से योग है। योग से बल जमा होता जा रहा है। इस बार मुरलियों में बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि मनोबल को बढ़ाओ। आप सब भी विचार करो, मन बलवान है तो बुद्धि बड़ी शुद्ध शांत है। मन कमज़ोर है तो समझते हुए भी जानते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। बुद्धि विचलित हो जाती है, भटक जाती है, चलायमान डोलायमान हो जाती है, क्योंकि मन बलवान नहीं है। जो ऋषि मुनि तपस्वी भी मन को वश न कर सके, बाबा ने सेकंड में मन को शांत करने की ऐसी विधि सिखाई है। तो ब्राह्मण लाइफ में अगर चारों सब्जेक्ट में पास होना हो तो मनोबल को बढ़ाओ। ज्ञान का भी प्रैक्टिकल रूप है। मन हमारे वश में हो, यानी संकल्प हमारे शांत और शुद्ध हो, तो बल पैदा होता है, जमा होता जाता है। जब चाहे सेकंड में एकाग्र हो सकते हैं, बुद्धि स्थिर कर सकते हैं। मन एकाग्र है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर संस्कार कुछ काम नहीं कर सकते, भले पुराने कैसे भी हो। वह भी मनोबल से अंदर के पास्ट अनेक जन्मों के संस्कार बदलते जा रहे हैं, बदल जाते हैं। मन में एक बार अच्छी तरह से समझ लिया है कि मुझे मनमनाभव होना है, तो बदलने में देरी नहीं लगती। ज्ञानी तो आत्मा उसे कहा जाता जो भगवान को भी प्रिय लगता है, जिसका मन बड़ा शुद्ध और शांत है। उससे बुद्धि भी बड़ी समझदार बन जाती है। न सिर्फ चलती है, लेकिन संभल के चलती है। जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ बुद्धि को नहीं चलाते हैं। कई है जो अपनी बुद्धि को इतना चलाते हैं जैसे सारे विश्व भर की जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई है। मेरे ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि पता है हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। फिर बुद्धि क्यों चले? हर एक का अपना पार्ट है। हमें ज्ञान है, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा। तो बुद्धि शांत है। इससे कईयों को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह क्वेश्चन उठता ही नहीं है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक है, और गारंटी है
कोई पढ़े न पढ़े, स्थापना होने वाली है। फिर भी बाबा ध्यान खिंचवाता है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ो। फिर हम यह भी जानते हैं कि जो कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जब भी वह बाबा का बच्चा बना, निश्चय हुआ तो विजय माला में आने का अधिकारी है। मुझे विजयी रत्नों में आना है, उसकी लगन उसको खींच कर ले आती है। फिर कौन किसका चिंतन करता है? मनोबल को बढ़ाने के लिए बाहरी चिंतन से फ्री रहो। स्वचिंतन में रहने का एक रस बैठा हुआ हो। इससे बहुत आनंदमय स्थिति बना सकते हैं। खुशी, अतीन्द्रिय सुख के भी ऊपर चले जाओ। आनंदमय स्थिति सदा रहे, परमानंद को पा लेवे। जब हमारा मन का संबंध बाबा के साथ है, स्वयं को समझ लिया तो मैं देह से न्यारी हूँ। देह अभिमान तंग नहीं करता, हमारे पीछे नहीं पड़ता है, क्योंकि देह अभिमान ही ऐसा है जो आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। इसीलिए बार बार बाबा के बोल हम बच्चों के कानों में गूंज रहे हैं। बच्चे, देही अभिमानी भव। यह पहला लेसन है। अंतमते भी यही लेसन काम में आएगा, यह भी पक्का है। जहाँ तक शरीर में श्वास है, पढ़ते रहना है। कभी भी पढ़ाई के लिए बहाना, सुस्ती न हो, कभी बोर न हो, क्योंकि बाबा नित्य नई बातें सुनाते रहते हैं। तो मन को रस बैठा हुआ है, इसीलिए मन मदद करता है शांत रहने में। मन को रस चाहिए तो ज्ञान का सिमरन भी मन को चंचलता से छुड़ाता है, भटकना छुड़ाता है, क्योंकि सिमरन करने के लिए अच्छी चीज़ मिली ना। बुद्धि और मन का आपस में गहरा कनेक्शन है। अगर मन की चंचलता है तो बुद्धि को उसे ठीक करने में टाइम लगता है। संगम पर टाइम का इस प्रकार यूज़ होना, यह भी वेस्टेज है। अपने को ज्ञान समझाना पड़ता है, फिर थकावट हो जाती है। ऐसे ही बुद्धि ज्ञान सोचती रहे, मन शांत न हो, पुराने संस्कार खींचते हो तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए बाबा आता ही है बुद्धि को पारस बनाने के लिए। पारसनाथ का गायन है। बाबा ने आकर के हम बच्चों को पत्थर से पारस बनाया है, तो अपनी बुद्धि को देखे। हमारी बुद्धि आयरन एज से बदल करके, तमो रजो से बदल करके सतोगुणी बन करके सतो प्रधान बन रही है। तो मनोबल से पहले हमारा मन हमारे हाथों में है। दूसरा, मनोबल से जहाँ भी हम हैं, सर्वगुण सर्वशक्तियाँ जो बाबा से मिली है वह यूज़ कर सकते हैं। मनोबल नहीं है तो गुण शक्तियाँ हमारी यूज़ नहीं हो रही है, इसीलिए हम संपन्न नहीं दिखाई पड़ते हैं। मिला है वह दिखाई नहीं पड़ता है, औरों को भी वह नज़र नहीं आता है। अपने को भी फीलिंग नहीं आती है कि बाबा से इतना मुझे मिला है। मिला है तो हम संतुष्ट हैं। हमारे जैसा संतुष्ट कोई नहीं। मैं संतुष्ट हूँ ऐसे नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ, परंतु मेरे से भी सब संतुष्ट हो। और मुख्य बात है, बाबा के तरफ से भी मुझे वाह वाह मिले। बच्ची ठीक है। इससे अंदर दुआओं की शक्ति जमा होती है। फिर हर कार्य में बाबा की सकाश काम करती है। तो मन बुद्धि में जैसे भगवान अपनी सकाश भर रहा है। तो मुख्य बात है, पहले उसकी चंचलता को शांत करें। अगर अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं तो मन चलता है, इंटरफियर करता है। जेलसीवश, ईर्ष्यावश, तेरा मेरा जो होता है, उससे मन अशांत हो जाता है। तो मन बलवान कैसे बने? स्वभाव भी कोई अपना ऐसा है, वह भी मन की कमजोरी के कारण स्वभाव ऐसा है जो खुद को ही अंदर से महसूस होता है कि अगर मेरा यह स्वभाव न होता तो। बहुत पुरुषार्थ में आगे जाते, सफलता और अच्छी मिलती। तो इसके लिए एक छोटा सा टोटका बुद्धि में रखते हैं कि दिमाग हमारा सदा ही ठंडा हो, जल्दी गर्म न हो जाए।
किसी हालत में भी हमारा दिमाग गर्म न हो, किसके लिए भी घृणा न आए तो दिल खुश रहेगी, स्वभाव सरल होगा। दिमाग ठंडा है तो दिल खुश है, दिल खुश है तो हमारे स्वभाव में सरलता है, मिठास है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मीठे बनो। मीठे तब बनेंगे जब मन बलवान है, अंदर कोई भी कमजोरी चिड़चिड़ापन ले आती है, असंतुष्टि चिड़चिड़ापन ले आती है। इसीलिए बाबा हमेशा चाहते हैं कि हम रूहानियत में रहें और अपने से भी और आपस में भी मीठी मीठी रूहान करें। अगर आपस में रूहानी दृष्टि से मिलन नहीं मनाते हैं तो हमारे बोल में भी वो मिठास नहीं होता है। अगर अशरीरी, विदेही, निराकारी बनने की मन में लगन है तो जो बाबा के बोल सुने वह हमारे जीवन में हो। अंदर से रिहर्सल करे, अशरीरी स्थिति, फिर विदेही स्थिति। पहले मैं अशरीरी आत्मा हूँ, देह से फिर विदेही निराकारी, फिर अव्यक्त फरिश्ता आकारी। अगर इसी तरह से हमने अपने आप को इस स्थिति में रखा तो मन मौज में आ जाएगा, मन खुश हो जाएगा। इसीलिए तो भटक रहा था बेचारा मन, इसीलिए अशांत हो रहा था, जो उसको वह खुराक नहीं थी। देह संबंध दुनिया में फंस गया था, अभी उसको छुड़ाया। मन को खुशी की अच्छी खुराक खिलाओ तो खुश होता है। कहते हैं मन घोड़ा है और जो घोड़ों को संभालने वाले होते हैं उनको अक्ल होता है कि घोड़े को कैसे संभाला जाता है। घोड़े को खाना ठीक खिलाओ, मालिश पालिश अच्छी तरह से करो तो वह खड़ा हो जाता है। उसको शान है कि कौन मेरा मालिक है। अगर उसको ठीक खाना नहीं खिलाते हैं, उनकी पूरी संभाल नहीं करते हैं तो हैरान करता है। तो कईयों का मन परेशान होता है क्योंकि प्यार से बैठकर उसकी मालिश नहीं की है। हम देखते हैं अगर मन को ठीक खुराक मिली तो वह कहना मानता है। इसीलिए बाबा रोज़ सवेरे सवेरे अच्छा भोजन खिला देते हैं, फिर उसका मनन चिंतन करो तो मन बलवान बन जाएगा। ध्यान रखो कि कोई भी फालतू बातें नहीं सुननी है, यह धंधा मत करो। कोई सुनाए तो बाबा को बताओ ताकि उसकी आदत मिट जाए। खुद उसके संग में नहीं जाओ। ऐसों को अपना मित्र नहीं बनाओ। ऐसों को मित्र बनाना, उससे मिल जाना, इससे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए संग की बहुत संभाल करो। अगर बाबा की यह शिक्षा हम पालन नहीं करते हैं तो मन कभी शांत एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि मन ने व्यर्थ की बातें स्वीकार कर ली ना, मन ने मान ली ना। अगर मान ली तो बस मन में वही बातें चलेगी, फिर औरों को वही सुनाएंगे। हमने अपनी जीवन बाबा के हवाले की है। हम भाग्यवान हैं जो भगवान हमें पढ़ा रहा है और भगवान की शिक्षाएं ही हमारे लिए श्रृंगार है। हमारी तो कोई कंप्लेंट किसके लिए भी नहीं है। किसको मेरे लिए हो तो हमको करके सुना दे, जगह जगह नहीं सुनावे, मेरे को ही सुना दे तो उसके लिए मन हल्का रखे। चलो सुनाई, ठीक, स्वीकार कर लो। तो एक तो फालतू बात सुने नहीं, देखे भी नहीं। बाबा ने 4 आँखें दी है, 2 आँखें यह है, एक आँख पीछे भी है, एक आँख आगे है। पीछे वाला जो देखा हुआ है वह देखो ही नहीं, देख भी नहीं सकते हैं, बीत गया। देखा हुआ है जानते हैं परंतु पीछे का देख नहीं सकते हैं। फिर यह 2 आँखें भी बाबा ने चेंज कर दी, नैनों में अच्छा जादू लगा दिया है। कोई की भी बुराई मत देखो, किसके संस्कार मत देखो, किसके स्वभाव मत देखो। देखते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं। हमारे बोल भी अर्थ सहित हो, किसका भले करने वाले हो, प्राप्ति वाले हो। वह तभी मुख से निकलेगा जब यह आँखें और कुछ देखने सुनने वाली नहीं है। देखती वही है, सुनती वही है जिसमें सबका भला है। मेरा भला तो सबका भला, हमारा भला किया है भगवान ने। अब भावना यह है कि सबका भला हो। यह भावना हमारी मन के अंदर कभी न बदले तो मनोबल है। भावना चेंज होती है तो कहेंगे मेरी भावना बड़ी अच्छी है,
पता नहीं इसको क्यों नहीं पहुंचती है, लेकिन उस भावना में सच्चाई नहीं है। कोई भी सुनी सुनाई बात पर हमारी भावना चेंज न हो। बाबा हमारा कल्याणकारी है, तो यह हमारा संस्कार बना रहा है कि बच्चे, तुम्हारी भी भावना विश्व कल्याणी हो। भावना को चेंज नहीं करो तो जो शुद्ध संकल्प चलते हैं वह साकार हुए ही पड़े हैं। जिसमें सब खुश है उसमें हम खुश हैं, जिसमें बड़े खुश हैं उसमें हम खुश हैं। न सिर्फ मेरी खुशी में सब खुश हो, चलो मेरी तो खुशी होगी, लेकिन मेरी खुशी का आधार है जिसमें सभी खुश है, जिसमें बाबा खुश है, जिसमें बड़े खुश है, उसमें बल है। मन से पूछो तो वह खुशी कहाँ से आएगी? जिसमें सब खुश होंगे वह खुशी बल देती है। कितने भी तूफान आए, हमारा मन निर्बल नहीं हो सकता है। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। कहानी सारी दीवे तूफान की क्यों आई है? मन अगर बलवान है तो तूफान कुछ नहीं कर सकता है। उसमें भी है जिसका साथी स्वयं भगवान है, तो मन को यह भी तसल्ली है बहुत। जिसका साथी स्वयं भगवान है तो आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकता। मन अंदर से मजबूत तब है जब साथ का और श्रेष्ठ कर्मों का बहुत बल है। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति समझाई है। ज्ञान के पहले कुछ हो गया तो भगवानुवाच, मैं तुम्हारा माफ़ कर दूंगा या नाश कर दूंगा। और अब श्रीमत ऐसी दी है, उसी अनुसार चलते चलो। अगर श्रीमत के जरा भी विरुद्ध चलते हैं तो मन कमज़ोर हो जाता है। बाबा के राय पर चलने वाला भी बहादुर चाहिए। श्रीमत पर चलने वाला कितना अटल निश्चय वाला चाहिए, जो फिर कभी मन न चले। श्रीमत मन को ख़त्म कर देती है। श्रीमत हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाती है। मनोबल मजबूत हो जाता है, क्योंकि बहुत काल से उसने अनुभव कर लिया है कि हर बात में श्रीमत हमारे लिए कल्याणकारी है। हमको हुक्म ही हुक्म चला रहा है। और विचित्र तो यह है कि भगवान का हम बच्चों के प्रति कितना प्यार है। श्रीमत पर चला करके हमारी बुद्धि को इतना अच्छा श्रेष्ठ बनाया, जो किसी बात के अधीन नहीं है, निराधार है। अंदर शक्ति है, कोई अपना फोर्स हमारे ऊपर चला नहीं सकता। कोई किसी को खुश करने के लिए हाँ जी कह देंगे, लेकिन अंदर से करेंगे वही जो बाबा ने कहा है। हमारा लौकिक से भी छुटकारा ऐसे ही हुआ है। उनको हाँ जी कहेंगे, अंदर से करेंगे वही जो भगवान कराएगा। और सारी दुनिया में भी जानते हैं यह करेंगे वही इनसे जो भगवान या बाप कराएगा। इतना मनोबल है अंदर। तो जो समझते हैं वह हमारा करण करावनहार है, साथी भी है, करता भी है, कराता भी वही है, और ड्रामा में नूंधा हुआ है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी हमको दे दिया है। और बाबा ने यह भी मुस्कुरा के बताया है, मैं पहले कुछ नहीं बताऊंगा। कल अर्थक्वेक होने वाली है, नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? अगर बताऊं तो तुम सब समेटने में लग जाओ या कुछ करने में लग जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि बाबा से लगेगी ही नहीं, तो बताकर क्या करेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो, अलर्ट भी रहो। कुछ भी हो जाए तो सोए हुए न रहो। एवर रेडी किस बात में रहो? सेवा में भी एवर रेडी है, तो शरीर त्याग करने में भी एवर रेडी है। और बाबा के हर बात को स्वीकार करने में यानी आज्ञाकारी बनने में भी एवर रेडी है। और एक दो के सामने भी हम एवर रेडी हैं। लाइट है, हल्के हैं, और एक दो की बात को रिस्पेक्ट देकर दिल में स्वीकार करते हैं। यह भी एक मन को बल चाहिए। हर एक की बात को दिल से माने, किसी का तिरस्कार न करें, जिससे दूसरे का मन थोड़ा नाराज हो जाए, दुखी हो जाए। हर घड़ी अपने आप से यह बात पूछे कि मन को बलवान कैसे बनाया जाए, कमज़ोर कहाँ से होता है। इस प्रकार से जांच करते रहे
तो हमारा मन सदा के लिए बलवान हो सकता है। फिर फायदा यह होगा, हम खुद जब चाहे जैसे चाहे आकारी स्थिति में या निराकारी स्थिति में रहे। घर जाने की ऐसी खींच हो, ऐसे घर में बैठकर बाबा की याद में रहकर फिर यहाँ आओ तो मनोबल बढ़ेगा। कार्य व्यवहार में होते हुए भी कम बोलो, शुभ भावना बहुत काम करती है। दिन प्रतिदिन बोल कम होता जाएगा, होता जा रहा है और शुभ भावना ज़्यादा काम कर रही है। किसी को 10 शब्द बोलने के बजाय या किससे कहलवाने के बजाय भी शुभ भावना रखो तो वह आत्मा अपने आप बाबा के सामने समीप आती जाएगी। जो पहले दूर दूर महसूस करते हैं, अभी गुप्त पुरुषार्थ से सही पुरुषार्थ से नज़दीक आ रहे हैं। कैसे नज़दीक आए? अपनी घोट तो नशा चढ़े, पर चिंतन को छोड़ा, नज़दीक आ गए। फीलिंग आती है अभी बाबा के समीप आ रहे हैं। सदा सुख शांति आनंद प्रेम से संपन्न रहे, तब उस राज्य में आने के या राज्य चलाने के संस्कार हमारे बनेंगे। इसके लिए चाहिए आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का अटेंशन। अटेंशन अपने ऊपर कम होने के कारण कई समस्याएं ऐसी सामने आती है जो समस्याएं अपने चिंतन में खींच लेती है या उसका हल निकालने में टाइम जाता है। मुख्य बात है आत्म अभिमानी रहने की। समस्याओं का कारण ही है देह अभिमान, उसका हल है देही अभिमानी स्थिति। यह हर एक अनुभव करके देखे। जितना हम अपनी धुन में शांत चित्त व आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो वायुमंडल अच्छा होता जाता है। फिर कोई बात अगर होती भी है तो बदल जाती है। दूसरा, हमारे मन की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतनी बाबा से कनेक्शन अच्छा रहता है, और जिसका कनेक्शन अच्छा है तो सर्वशक्तियाँ अपने आप मदद करती हैं। लगता है सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति मिली है, लेकिन शक्ति तब मिलती है जब बाबा के साथ कनेक्शन है। तो हमारा फर्ज कहता है कि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ सदा जुटा हुआ हो, और फ़ायदा यह होगा कि हमको देख दूसरे का कनेक्शन जुट जाएगा। बाबा कहते हैं इस देहधारी को भी याद न करो, लेकिन इनके द्वारा जो डायरेक्शन मिलता है उसको ज़रूर हमको अमल करना है। ब्रह्मा बाबा के सिवाय तो हम शिव बाबा को याद कहाँ से करेंगे? नयन किसके हैं, मुख किसका है? तो एक आत्म अभिमानी होकर रहे। अपने आप को देखिए कि कहाँ तक मैं देह से न्यारी विदेहीपन की स्थिति में रह सकती हूँ। यह अभ्यास सदा के लिए हो तो आत्मा के जो निजी गुण हैं वह स्वरूप में होंगे, रूप बदल जाएगा। तीसरी बात, बाबा ने हम सबका अटेंशन कर्म पर खिंचवाया है, किसके साथ हिसाब किताब न हो। पहले वाले कर्म बंधनों को ख़त्म किया, अब किसके साथ संस्कार स्वभाव के कारण, सेवा में साथ होने के कारण, किसी कारण से भी मेरा इतना भी हिसाब किताब न हो। हिसाब किताब चिंतन में ले आता है या दूसरों को मेरा चिंतन चलता है, इसीलिए किसी के साथ हिसाब किताब न हो। चौथा, लोक संग्रह अर्थ भी हमको सावधान रहना है। मर्यादाओं की लकीर जो बाबा ने डाल कर दी है, बहुत काल से अपने जीवन में अगर लोक संग्रह याद है तो भी बहुत ध्यान रहता है। भले हमको किसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम रॉन्ग थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन संगठन बढ़ता जा रहा है तो उस संगठन के अर्थ भी हम सदा सावधान रहे। सुबह से रात तक की दिनचर्या में भी सावधान रहे। सबका ध्यान हम लोगों के ऊपर है। जब ध्यान हमारे ऊपर है तो हम जिम्मेवार हैं। पांचवा, रिंचक मात्र भी तेरे मेरे का अंश न हो। जैसे हमारा बाबा आज दिन तक भी अव्यक्त होकर भी कैसी हमारी पालना कर रहा है, उसका रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, ऐसा सेवाधारी रहना है। ओम शांति।